दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो फंक्शन आपके बहुत काम आने वाला है। आज का टूल सीखने के बाद एक्सेल पर काम करना आपके लिए और आसान और ज़्यादा सरल होने वाला है। जैसे जैसे आप एक्सेल पर नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे, एक्सेल पर काम करना आपके लिए बहुत आसान होता जाएगा। ऐसे ही आज के वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो है होम टैब में जाकर यहाँ पर आपका शॉर्ट एंड फिल्टर। तो शॉर्ट एंड फिल्टर अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सीख लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में ये फंक्शन आपके बहुत काम का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट की। यहाँ पर आके देखते हैं शॉर्ट में हमारे पास शॉर्ट A to Z आएगा, शॉर्ट Z to A आएगा, उसके बाद कस्टम शॉर्ट आएगा और उसके बाद आएगा हमारा फ़िल्टर। तो सबसे पहले हम शॉर्ट की बात करेंगे। शॉर्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप इस शीट पर काम कर रहे हैं। ये तो हमारे पास बहुत थोड़ा सा डेटा है, लेकिन जब आप किसी ज़्यादा या बड़ी शीट पर काम कर रहे हैं जिसमें डेटा बहुत सारा है तो वहाँ पर इस तरह के फंक्शन आपके बहुत काम आएंगे, आपके काम को बहुत ज़्यादा ईजी बनाएंगे। तो शॉर्ट का यूज़ हम किस लिए करते हैं? मान लीजिए इस शीट पर आप काम कर रहे हैं और काम करते समय मान लीजिए आपसे कोई ये कहता है या आपका क्लाइंट आपको ये बोलता है कि आप उसको ये जो शीट है वो नेम के वाइज या नेम वाइज उसको चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल चाहिए, तो आपको उसको अल्फ़ाबेटिकल इसको शॉर्ट करना होगा। अगर आप इसको मैन्युअली करने जाएंगे तो इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा कि मान लीजिए यहाँ पर डेटा बहुत थोड़ा है, लेकिन फिर भी जब आप इसको शॉर्ट करेंगे मैन्युअली तो आप 1 बाय 1 इसको कॉपी पेस्ट करके लिखेंगे तो इसमें आपको 1 से 2 मिनट जाने वाले हैं। लेकिन अगर आपके पास ये शॉर्ट की कमांड आप जानते हैं, शॉर्ट को चलाना जानते हैं, तो आप इस काम को विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अभी शॉर्ट की बात हो गई, हम टाइम से भी इसको शॉर्ट करना सीखेंगे और डेट से भी करना सीखेंगे, नंबर से भी। अभी हमने पिछले वीडियो में यहाँ पर डेट को फॉर्मेट करना सीखा था, टाइम को भी सीखा था। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये लिस्ट को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद हमें शॉर्ट पर जाना होगा। शॉर्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर A to Z था, अब यहाँ पर देखिए दिखा रहा है शॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डेट वाइज यहाँ पर इसको ओल्ड से न्यू की ओर शॉर्ट कर देगा। तो आइए करके देखते हैं। यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया, यही देख रहे हैं आप, ये 16-3, फिर 23-3, 7-4, 9-4, 10-4, 16-4, फिर 5, 9, 10, 12, 5। तो इस तरह से इसने शॉर्ट कर दिया। और आपने देखा होगा कि इसके साथ साथ ये सारे नंबर, ये नाम और टाइम, ये सारा कुछ चेंज हो गया। इसी तरह से अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर शॉर्ट में जाते हैं, शॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट में जाते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप 16 है, यहाँ पर 12 वाली संख्या ऊपर आनी चाहिए और उसके साथ ये सारी शीट्स 56 ऊपर आ जाएगा और ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो हम शॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट करके देखते हैं तो ये देखिए 56 और यहाँ 12-5। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें, सारा डेटा यानी सारी शीट आपकी इसके हिसाब से चेंज हो गई। अब अगर इसमें आपको किसी पार्टिकुलर किसी एक कॉलम के हिसाब से करना है तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए आप मान लीजिए आपको टाइम के हिसाब से करना है तो टाइम को आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद शॉर्ट पे जाइए। शॉर्ट में जाने के बाद शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा। ये पॉपअप आप देखेंगे तो इसमें दिखा रहा है कि एक्सपेंड द सिलेक्शन, यानी जब आप इस पे काम करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे तो ये एक्सपेंड कर देगा, आपकी पूरी शीट पर ये काम करेगा, ये पूरी लिस्ट पर काम करेगा और लिस्ट में जितना भी डेटा है उसको ऊपर नीचे ही अपने हिसाब से एडजस्ट कर देगा। लेकिन कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन अगर आप सिलेक्ट कर देंगे तो आपका सिर्फ टाइम वाला कॉलम ही चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होगा। तो इसमें आपका जो डेटा है वो आगे पीछे हो सकता है। तो अगर आप देख लीजिए आपको सिर्फ टाइम के हिसाब से या कुछ ऐसा डेटा है जिसमें सिर्फ आपको एक ही कॉलम चेंज करना है या शॉर्ट करना है तो ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने इसको करना है। एक बार आपको करके दिखाता हूँ। आप देखिएगा यहाँ 9 बजे 12 तारीख को 9 बजे रघु और 56 लिख रखा है। तो हम जब डेट चेंज करेंगे तो इसमें टाइम के हिसाब से ही चेंज होगा। देखिएगा आप, ये टाइम हो गया, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो हम इसको कंट्रोल Z कर देते हैं और दोबारा से हम उस सेक्शन पर सिलेक्शन करते हैं और इसके बाद हम जाते हैं शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। फिर पॉपअप आया एक्सपेंड द सिलेक्शन। जब एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे तो इसके हिसाब से शॉर्ट करेगा, लेकिन पूरी लिस्ट को कर देगा। तो देखिए हमने शॉर्ट किया और यहाँ पर ये सारा डेटा हमारा चेंज हो गया। तो ये आप चीज़ समझ गए होंगे शॉर्ट अब किस तरह से काम करता है, कैसे आपने शॉर्ट पर काम करना है। अब हम इसको कस्टम वाला थोड़ा एडवांस सीखने की कोशिश करते हैं। हमने ये पूरी लिस्ट सिलेक्ट कर ली। लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है शॉर्ट एंड फिल्टर पर। शॉर्ट एंड फिल्टर पर जब आप जाएंगे तो कस्टम शॉर्ट पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप कस्टम शॉर्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। ये पॉपअप क्या कहता है? ये कहता है यहाँ शॉर्ट बाय, यहाँ पर आप देखेंगे या डाउन एरो है तो इसको क्लिक करेंगे। जो भी हेडिंग्स आपके पास मेन थी वो सारी हेडिंग्स को यहाँ पर उसने शो कर दिया। वैल्यू यहाँ पर दिखा रखी है, सेल, कलर, फॉन्ट या जो भी इसने कलर के हिसाब से शॉर्ट करना है, सेल आइकॉन कोई दे रखा है तो आइकॉन के हिसाब से करना है, वो सारी चीज़ें।
स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या कस्टम, ये सारी डिटेल आप जैसे करनी है वैसे कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसको नाम के हिसाब से करके देख लेते हैं। तो नेम के हिसाब से हम करेंगे इसको वैल्यू, और A to Z कर देते हैं तो यहाँ नाम A से Z आ जाएंगे और उसी हिसाब से डेट, टाइम और नंबर अपने आप यहाँ पर शॉर्ट हो जाएंगे। तो इसको ओके करते हैं। जैसे ही ओके करेंगे देखिए आपने यहाँ पर जो ए अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर ये शॉर्ट हो गए, इनका नंबर, इनका टाइम, इनका डेट, सारी लिस्ट यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट हो गई है। तो ये हमारा शॉर्ट का फीचर है, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और किसी बड़ी से बड़ी लिस्ट में, बड़े से बड़े डेटा में इस तरह का काम आप बहुत सरलता से कर सकते हैं। बहुत आसानी से आपको ये काम कर सकते हैं। जिसको शॉर्ट करने में आपको 2 मिनट लग रहे थे, वहीं आपको इसको शॉर्ट करने में अब 1 से 2 सेकंड का समय लगने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं फ़िल्टर की। हमने यहाँ पर फ़िल्टर दिखाया था, फ़िल्टर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ़िल्टर करने के लिए आपको क्या करना होगा, जिस पर आपने फ़िल्टर यूज़ करना है वहाँ पर उस रो को आपने या उन सेल्स को आपने सिलेक्ट करने है। इनको सिलेक्ट कर लिया हमने, उसके बाद फ़िल्टर पर जाएंगे या शॉर्ट एंड फ़िल्टर पर जाएंगे और यहाँ फ़िल्टर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर छोटे छोटे डाउन एरोज़ बन गए हैं। ये हर जो भी सेल्स आपने सिलेक्ट की थी उन सभी में बने हैं। बाकी हमने कोई सेल सिलेक्ट नहीं की तो यहाँ पर कहीं पर वो डाउन एरो नहीं दिखा रहा है। मतलब क्या है, जब हम फ़िल्टर का काम करेंगे तो हमारी इसी लिस्ट पर वो फ़िल्टर काम करेगा। ये फ़िल्टर काम कैसे करता है, मान लीजिए आपके पास ये डेटा है और ये तो थोड़ा सा डेटा है। यही आपके पास 20,000, 50,000, 1 लाख का डेटा होता जिसमें आपके पास नाम, एज, जेंडर और स्टेट वाइज कोई लिस्ट होती या और कोई लिस्ट भी हो सकती है। उसमें से आपको कुछ पार्टिकुलर चीज़ें चाहिए या प्रिंट निकालना है या कहीं यार अलग कॉपी पेस्ट करना है या उसकी सिर्फ लिस्ट बनानी है, तो सिर्फ आपको थोड़ा सा डेटा चाहिए। और मान लीजिए हमारे पास ये लिस्ट है तो हम चाहते हैं कि जो मेल और फीमेल के हमारे पास हैं तो हम मेल के इसमें निकाल कर इनको अलग कर दें या इसका प्रिंट निकाल लें। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर आपने जेंडर वाले कॉलम में यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही यहाँ पर आपको मेल और फीमेल का सिलेक्शन दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर हम मेल का चाहिए तो फीमेल को हम क्लिक करके हटा देंगे और मेल रह जाएगा तो इसको हम क्लिक कर देंगे। देखिए मेल का क्लिक करते ही यहाँ पर मेल का सारा डेटा आपके पास आ गया है। अब आप इसको प्रिंट करेंगे तो मेल डेटा प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे तो हमारे पास ये मेल का डेटा कहीं पर पेस्ट हो जाएगा और हम अपना काम इसको मेल को अलग कर सकते हैं, फीमेल को अलग करके अलग अलग बाइफरकेट करके हम इनको डेट शीट को अलग कर सकते हैं। इसी तरह से अब आपने देखा हमने यहाँ पर अपना मेल और फीमेल के द्वारा हमने इसको कर लिया। अब हम यहाँ पर स्टेट वाइज करना चाहें तो हमने पहले इसको क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम द जेंडर, यहाँ पे क्लियर करेंगे तो सारा डेटा क्लियर हो जाएगा, सारा फ़िल्टर क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर स्टेट के हिसाब से अगर क्लियर करना चाहते हैं तो देखिए इतने डेट हैं, सारे दिखा दिए। यहाँ पर हमें दिल्ली सिलेक्ट करना है तो हमने दिल्ली को सिलेक्ट कर लिया। ओके करेंगे तो ओके करने के साथ दिल्ली का डेटा यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली में से भी आपको सिर्फ फीमेल का डेटा चाहिए तो यहाँ पर जाकर मेल को हटा दीजिए और फीमेल को रख लीजिए और इसको ओके कर दीजिए तो आपके पास फीमेल का डेटा आ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम इसको एक बार फ़िल्टर को क्लियर कर देते हैं और यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया। इस तरह से आपको नाम का डेटा चाहिए तो नाम हम यहाँ पर हमारे पास है। नाम आप देख लीजिए आपको कौन कौन से नाम चाहिए, जो आपको नाम चाहिए वो आपने नाम ले लिए। मान लीजिए आर से आपको जितने नाम हैं वो चाहिए तो आपने आर वाले यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए और इसको ओके करेंगे तो ये आर वाले नाम सारे आ जाएंगे। इसमें से भी अगर आपको मेल या फीमेल का डेटा चाहिए तो वो आप उस तरह से फीमेल का डेटा निकाल सकते हैं, या फिर मेल का चाहिए तो मेल का डेटा यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, या फिर इसको हमें नहीं चाहिए यहाँ पर क्लियर कर देते हैं और हमें स्टेट वाइज कोई डेटा चाहिए तो यहाँ पर हम स्टेट करके दिल्ली स्टेट करके निकाल सकते हैं। तो दिल्ली में हमारे पास ये डेटा है, इसको कॉपी करके आप कहीं अलग पेस्ट कर सकते हैं और या फिर आप इसका प्रिंट चाहिए तो आपको प्रिंट भी इसका निकाल सकते हैं। तो ये देखा आपने, इस तरह से आप एक्सेल में फ़िल्टर और शॉर्ट कमांड का यूज़ करके अपने काम को कितना इजी बना सकते हैं। जब भी आपको इसको हटाना हो तो यहाँ जाके क्लियर कर देंगे फ़िल्टर, इसको भी क्लियर कर देंगे, यहाँ पर हमने लगा रखा है इसको हम क्लियर कर देंगे। क्लियर करते ही आपका सारा डेटा आ जाएगा यहाँ पर और इस तरह से आप अपने फ़िल्टर कमांड को और शॉर्ट कमांड को बहुत ईजिली और एक स्मार्ट वे में यूज़ कर सकते हैं और अपने काम का काफ़ी समय बचा सकते हैं और अपने काम को बहुत फास्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। ये दोनों फंक्शन शॉर्ट और फ़िल्टर के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।